नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इन खबर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के भीतर उनके साथ मारपीट की, उनका नाम है विभव कुमार। एफआईआर में जिस आदमी का नाम दर्ज है वो है विभव कुमार। अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक के तौर पर जो जाने जाते हैं वो हैं विभव कुमार। दिल्ली पुलिस जिस आदमी को ढूंढ रही है वो है विभव कुमार। अभी एक रोज़ पहले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ लखनऊ अखिलेश यादव के साथ जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद और अखिलेश की हुई थी, उसकी खातिर गए थे लखनऊ, वो थे विभव कुमार। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल का हमसाया माने जाते हैं और यह कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी दूसरे आदमी से आपको अनुमति लेनी है या उसके कहे की बहुत अहमियत है तो उनका नाम है विभव कुमार। विभव कुमार कौन हैं, ये सवाल एक लाजमी सा सवाल है और इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विभव के बारे में जानकारियां दी गई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास अगर किसी व्यक्ति को आप लगातार हमेशा देखेंगे पाएंगे तो वो विभव हैं। मुख्यमंत्री का रोज़ का जो रूटीन है वो क्या होगा वो विभव तय करते हैं। उनको कौन सी मीटिंग कब करनी है, किन से उनको मिलना है, यह सारी बातें विभव के ज़रिए ही तय होती हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने के लिए अगर आपको किसी दरवाजे से होकर जाना है या किसी व्यक्ति से होकर के जाना है तो वो विभव हैं। विभव की अहमियत इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जब शराब घोटाले में जेल भेजा गया तो 6 लोगों से मिलने के लिए अनुमति होती है कि आप इन 6 लोगों से मिल सकते हैं। तो जिन 6 लोगों का नाम अरविंद केजरीवाल ने दिया था उसमें एक नाम विभव का भी था। विभव बहुत लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हैं, लेकिन उनकी अहमियत शायद अरविंद की नज़रों में तब बढ़ी जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था। ये अन्ना हज़ारे के आंदोलन के खड़ा होने से पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये दोनों लोग परिवर्तन नाम की संस्था चलाते थे। उसके बाद एक और बॉडी है जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन और उसमें प्रशांत भूषण, शांति भूषण जैसे लोगों की भूमिका थी। उस मूवमेंट में या वो जो उन ऑर्गेनाइजेशन था, उसका जो वीडियो होता था या उसकी जो मैगज़ीन होती थी उसमें वीडियो एडिटिंग का काम विभव करते थे। तो जो वीडियो एडिटर की भूमिका होती है वही भूमिका विभव की उस समय थी, लेकिन अरविंद और मनीष यह दोनों के करीबी वो थे और एक तरीके से तिकड़ी उस समय से बनती चली गई। फिर अन्ना हज़ारे का आंदोलन आ गया। अन्ना हज़ारे के आंदोलन ने देश में एक अनरेस्ट पैदा किया, एक हलचल सी पैदा हुई। लोगों में जो मौजूदा सरकार थी कांग्रेस की, उसके खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। 2012 के नवंबर में बनने वाली पार्टी 2013-14 के भीतर सत्ता में आ जाती है। 49 दिनों के बाद फिर से चुनाव में जब जाती है वो, तो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है। और उन दिनों से, जिन दिनों से परिवर्तन या फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए अरविंद और मनीष लगातार लड़ रहे थे, अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे, विभव उनके साथ जुड़े हुए थे। विभव बिहार के सासाराम के हैं। वहाँ से वो बीएचयू आए, बीएचयू में पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में इधर उधर उन्होंने बहुत जगहों पर नौकरी की और उसके बाद उनका संपर्क अरविंद केजरीवाल और मनीष के साथ हुआ और वो इन दोनों के साथ फिर काम करने लगे। तो 2011 में अन्ना हज़ारे के आंदोलन के बाद से सरकार का, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में आना और उसके बाद से 2015 में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री जब वो थे या मुख्यमंत्री आज भी हैं, तो बतौर मुख्यमंत्री पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर विभव की नियुक्ति का होना, वहाँ से उनका कद बढ़ता है कि एक आदमी जो वीडियो एडिटर था वो मुख्यमंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी हो जाता है। और उस समय एक विवाद आता है कि 2007 में नोएडा में अपने 3 दोस्तों के साथ नोएडा अथॉरिटी के एक आदमी के साथ विभव की मारपीट, गाली गलौज का मामला दर्ज था और उसके आधार पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय के थे दिल्ली के, उन्होंने विभव को मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी से हटा दिया। लेकिन चूंकि वो अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र हैं, उनके नज़दीकी हैं, भरोसे के हैं, साथी हैं,
इसलिए अरविंद केजरीवाल ने विभा को अपने साथ हमेशा रखना ज़रूरी समझा और वो विभा के पास अपनी तमाम जिम्मेदारियों को दे करके या अपनी जो तमाम काम करने के जो उलझने थी कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो विभा आप देखो यार, देखो क्या करना है, कैसे करना है, और मुझे जहाँ जहाँ जो करना है आप मुझसे करवा लो। तो ये विभा की भूमिका आ गई। उसके बाद विभा लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार के भीतर अरविंद केजरीवाल के समानांतर उनका हमसाया बन के रहे। तो जो लोग अरविंद को जानते हैं नज़दीक से आम आदमी पार्टी के भीतर और दिल्ली की सरकार के अंदर काम करने के तौर तरीके को, उनको विभा के बारे में पता है, उनकी ताकत, उनकी हैसियत के बारे में अंदाज़ा है। और विभा 2021-22 के आसपास एक बार फिर से विवाद में आए जब उनका फ्लैट चर्चा में आया कि डी टाइप का फ्लैट विभा को कैसे मिल गया है। डी टाइप का फ्लैट तो बहुत ऊपर के मंत्रियों को मिलता है और ये गलत तरीके से अलॉटमेंट हुआ है। उसको लेकर के विवाद बढ़ा और विजिलेंस की इंक्वायरी के बाद विजिलेंस ने भी इस मामले में विभा को लेकर के पूछताछ की थी। उस समय भी आदेश हुआ था कि उस बंगले को खाली करवाया जाए। और दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ या पानी घोटाला है, जल घोटाला है, इन दोनों घोटालों के सिलसिले में विभा से पूछताछ भी संबद्ध एजेंसियों ने की है। तो चाहे वो डी टाइप के बंगले का मामला हो या फिर शराब घोटाला, पानी घोटाला का मामला हो, अरविंद केजरीवाल से जेल में जाकर के जो 6 लोग मिलेंगे उन 6 लोगों में से एक व्यक्ति विभा भी हैं, अगर यह भी कोई मामला है तो इन सब से आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाए कि विभा एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हैं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के भीतर, और अरविंद केजरीवाल के बहुत भरोसेमंद हैं। और उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल ने कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मकान के भीतर, उनके सरकारी आवास के भीतर मारपीट की। और अब विभा एक नए तरह के विवाद में है, यानी कि नोएडा अथॉरिटी में जो मारपीट 2007 की थी उनके खिलाफ, वो फिर डी टाइप के बंगले को गलत तरीके से अपने नाम अलॉट करवा लेना, वो जल घोटाला, शराब घोटाला, इसमें उनका नाम आया वो, और फिर स्वाति मालीवाल के ज़रिए ये FIR दर्ज करवाई गई, इसमें वो मुख्य आरोपी हैं ये। तो ये तमाम जो मामले हैं वो विभा को विवाद में लेकर के आते हैं और यह जो ताज़ा मामला है उनके लिए बड़ी मुसीबत है। इससे पिंड छुड़ाना आसान नहीं।